नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, मगर चालू वित्त वर्ष 2022-23 में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 20.45% की कमी आई है। ये प्रदेश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा गुरुवार को विधानसभा में टेबल की गई इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कुल आमदनी का ज्यादातर हिस्सा सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और पुराने ऋण के भुगतान पर खर्च हो रहा है। इससे डेवलपमेंट वर्क के लिए पैसा नहीं बच पा रहा। हिमाचल की विकास दर में इस बार इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन बीते साल की तुलना में कमी आई है। 2021-22 में राज्य की विकास दर 7.6% थी। इस साल इसके 6.4% रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने का रास्ता अब साफ हो गया है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को सदन में हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 सदन में पेश किया था, जिसको आज पास कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि सेस लगाने से बिजली के दाम तो नहीं बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां पर उद्योग लगाने वाले बिजली के लालच में आते थे। अब बिजली महंगी होने से उनका झुकाव कम हो जाएगा। विपक्ष के नेता ने सवाल उठाया कि इस अध्यादेश पर रात 2 बजे हस्ताक्षर करने की क्या जरूरत थी। वहीं इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह के जरूरी कदम उठा रही है। कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है। सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, फिर रात को अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से क्या फर्क पड़ता है। साथ ही सरकार की नीयत साफ है। नहीं, जो सुबह हुआ तो समझ ही नहीं आया हमको। अगर मुझसे मिलने आना था तो दरवाजे के बाहर क्यों बैठ गए? तो मेरे पास सीधे ही अंदर आ जाते। विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बाहर आके नारे लगा रहे थे। अच्छी बात है, नारा लगाना लोकतंत्र का एक विपक्ष का हथियार है, उसमें हम कोई उनका विरोध नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप ऊपर विधानसभा के सभागार में आप झूठी स्टेटमेंट देते हो, जिस तरह आपने संस्थान खोलने में लोगों को ठगा है, उस तरह आप सभागार में आकर झूठी स्टेटमेंट देते हो कि हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे। अगर मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, कोई आपको बाहर रोक सकता है? आप विपक्ष के नेता है, सभी चुने हुए विधायक सम्मानित है। फिर जब मैं बाहर निकला तो उठ के बाहर की तरफ जाने लगे और किस प्रकार का वक्तव्य वो अंदर दे रहे थे। तो उसमें सत्ती जी और पवन काजल जी बाहर जाने चाह रहे थे। हमने बोला हमारे साथ चलो, कोई मांग है तो बताओ। तो इस दृष्टि से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें सच बोलना चाहिए। यही हमारा उनसे अनुरोध रहेगा कि जो वास्तविकता है वो जनता के सामने आनी चाहिए। ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि इस विधानसभा की अपनी गरिमा है। इस विधानसभा के इतिहास में आज तक कोई लोहे की चेन लेकर नहीं आया। 75 साल का इतिहास हो गया इस विधानसभा में, और लोहे की चेन लेकर आए। कोई वारदात हो जाती, कोई घटना हो जाती, कौन जिम्मेवार था इसका? आप आइए, विरोध करिए। विरोध के कई तरीके हैं। लोहे की चेन लेकर आने का कोई मकसद नहीं है। किस उद्देश्य से आए? ये गलत बात है उनकी, और हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है कि इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए। और हम उनसे बैठकर भी बात करेंगे कि इस प्रकार के हरकतों से अच्छा नहीं होता है। आपका विरोध करिए, आप विधानसभा में हमें तर्क वितर्क के आधार पर घेरिए। हम आपकी सब चीजों को सुनने के लिए तैयार है। मैंने तो कल ये भी कहा कि जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी उठना चाहे उठ सकते हैं, मैं बैठ जाऊंगा। फिर भी वो हमारी बात को नकार रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं बात करना चाहते हैं। अगर आप चुनकर आए हैं तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को तो रखिए, रख ही नहीं रहे हैं। 2-3 दिन से लग रहा है ऐसे कि वो पिछला वॉकआउट हुआ नहीं, तो उन्होंने सोचा कि हम कल तो वॉकआउट कर नहीं सके, तो आज सुबह ही वॉकआउट करके चले जाते विदाउट नोटिस, विदाउट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। उन्होंने एक बात बोल दी, आप भी देख रहे होंगे। तो ये बड़ी दुखद बात है।
और मैं चाहूंगा विपक्ष के सभी विधायकों से भी और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से भी इस विधानसभा की गरिमा को बनाए रखें। कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से कानून बनाया है प्रदेश के आय के साधनों में बढ़ोतरी करने के लिए, और उसके लिए कुछ लोगों की जो चिंताएं थी, जो उन्होंने बातें उठाई हैं, उन सब का तो जो निवारण हम करेंगे, हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। लेकिन प्रदेश में ये मसला लगभग 50 सालों से चर्चा में था, क्या वाटर सेस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और माननीय शांता कुमार जी के समय से ये बातें होती आई हैं। हिमाचल में जो 5 नदियां बहती हैं, वो उसमें सोना बह रहा है। 172 परियोजनाएं बन गई, 11,000 मेगावाट बिजली का दोहन हो गया, लेकिन कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाया। हमने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए कानून तैयार किया, पड़ोसी राज्यों की स्टडी की, और उसके बाद 100 दिन के अंदर अंदर हम ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा से। घुमारवीं उपमंडल में नए डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने पदभार संभालते हुए पत्रकारों से कहा कि नशा तस्करों को किसी भी सूरत में अब बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य प्रमुखता नशे को जड़ से खत्म करना है और नशे से जुड़े बड़े बड़े लोगों को पकड़ना रहेगा, जिसके लिए किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव आड़े आने नहीं दिया जाएगा। उनका टारगेट युवकों और बच्चों को नशे से बचाने का कार्य प्रमुखता के आधार पर रहेगा, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब अभिभावक, स्थानीय लोग और पंचायत प्रतिनिधि उनका इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। मैंने एज एसडीपीओ घुमारवीं ज्वाइन किया है, तो जो हमारा पहला तो अभी हमें दिशा निर्देश प्रदेश पुलिस के यही हैं कि जो नशा का कारोबार फैल रहा है उसको मिनिमाइज़ करना है, और जो बड़े बड़े स्मगलर्स हैं या जो इसमें लोग संलिप्त हैं उनको पकड़ना है और इस कारोबार को बंद कराना है। और साथ में मेरी प्रायोरिटी ये भी रहेगी कि जो इसमें जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इसमें सर्कुलेशन में लाया जाता है, फिर उनके थ्रू इसको आगे सर्कुलेट किया जाता है। तो हमने वल्नरेबल ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करना है ताकि हम उन बच्चों को बचा सकें जो इसमें आगे जाके फिर पेडलर बन जाते हैं। अवैध खनन का अभी मैं साइट्स देख रहा था कि तो 1-2 शिकायतें आज भी मुझे प्राप्त हुई हैं। उनके खिलाफ जो अवैध खनन हो रहा है या मशीनों द्वारा खनन हो रहा है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश धर्माड़ी के द्वारा राजनीतिक द्वेष भावना से मिनी सचिवालय के निर्माण को रोका जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार के समय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा घुमारवीं के लिए 18 करोड़ से बनने वाले मिनी सचिवालय को मंजूरी दी थी और उसकी पहली 6 करोड़ रुपए की किस्त भी मंजूर हो चुकी है, जिसका निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चला हुआ था। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अपने कार्यों को करवाने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता था। उसी को देखते हुए उन्होंने सरकार से मिनी सचिवालय को मंजूरी दिलवाई थी ताकि लोगों को सारी सुविधाएं एक छत के नीचे ही मिल सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक यह कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मिनी सचिवालय बनने के बाद अन्य कार्यालय खंडर बन जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। विकास कार्यों को बंद करने वाली सरकार है। कोई भी सरकार आती है तो विकास कार्यों को खोलती है, चलाती है, लेकिन वर्तमान सरकार जो है ये विकास कार्यों को बंद कराने का वाली सरकार है। जहां प्रदेश भर में सैकड़ों संस्थान कार्यालय इस सरकार के द्वारा आते से ही बंद कर दिए गए, वहीं यहाँ स्थानीय स्तर पर भी जो विकास के कार्य चले हुए थे उनको भी रुकवाने के षड्यंत्र शुरू हो गए। यहाँ घुमारवीं में स्थानीय माननीय विधायक महोदय द्वारा
जो पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत मिनी सेक्रेटरीट यहाँ पर चल रहा काम जिसका चल रहा था निर्माण कार्य का, उसको भी बंद करवाने के फरमान जारी करवा दिए। और जो विभाग ने पत्र लिखा है उसमें ये लिखा है कि स्थानीय विधायक के इच्छा के अनुसार ये कार्य बंद करवाया जा रहा है, और जिसके कारण एक घुमारवीं के तो जनहित का एक बहुत बड़ा कार्य और एक नया रूप घुमारवीं को जो मिलने वाला था उसके ऊपर ग्रहण लगाने। विश्व विख्यात पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग के बीड़ में पैराग्लाइडिंग स्कूल जल्द शुरू होगा। 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे स्कूल में 24 कमरे होंगे। निर्माणाधीन पैराग्लाइडिंग स्कूल का हाल ही में टेक्निकल कमेटी ने दौरा कर कुछ रिक्वायरमेंट बताई है, जिन पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद है। इसी के साथ अगले माह से पैराग्लाइडिंग स्कूल का संचालन शुरू होने की पूरी संभावना है। पर्यटन विभाग कांगड़ा के डिप्टी डायरेक्टर विनय धीमान ने बताया कि पैराग्लाइडिंग स्कूल का भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि इसके संचालन के लिए कुछ जरूरी कार्य शेष है। में पैराग्लाइडिंग स्कूल जो कि निर्माणाधीन है, लगभग 8.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल महीने में ये जो स्कूल है ये फंक्शनल हो जाएगा। अभी बिल्डिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है और जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए जो टेक्निकल कमेटी पैराग्लाइडिंग के हेड डायरेक्टर अभिमास मनाली और उनके साथ जो है वो डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, उनकी टीम ने दौरा किया था और उन्होंने कुछ एक रिक्वायरमेंट्स वर्कआउट की हैं जो कि इस स्कूल की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं और जो कि गवर्नमेंट को कम्युनिकेट हुआ है। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही उन रिक्वायरमेंट्स पे कोई कार्रवाई होगी और ये स्कूल जो है वो जल्दी ही हैंडओवर कर दिया जाएगा और फंक्शनल भी हो जाएगा। वहाँ पे 21 कमरे हैं और 3 डॉर्मेटरीज़ हैं, तो 21 कमरों में लगभग 42 स्टूडेंट्स और साथ में 3 डॉर्मेटरीज़ में 36 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने का प्रावधान है। उसके अलावा यहाँ 3 VIP कमरे हैं जो फैकल्टी बाहर से आने वाली होगी उसको अकोमोडेट कर। हिमाचल किसान सभा सिरमौर द्वारा शिलाई विकास खंड की जकांडो पंचायत की जामली पंचायत से मीनस रोड को राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने की मांग को लेकर पदयात्रा आज सनौरा में संपन्न हो गई। पदयात्रा का समापन प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर द्वारा किया गया। 1 सप्ताह चलने वाली इस पदयात्रा में किसानों का जत्था 26 पंचायतों से होकर गुजरा और 114 किलोमीटर की यात्रा तय की गई। सिरमौर के अंदर किसान सभा की शुरुआत से इसमें विभिन्न जन संगठनों के माध्यम से 7 दिनों का 114 किलोमीटर लंबी पदयात्रा सिरमौर जिला और यहाँ पर जो 3 ब्लॉक्स हैं वहाँ पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक जो पदयात्रा का यहाँ पर समापन समारोह हुआ, इसमें एक रैली हुई। STM के माध्यम से केंद्रीय सरकार को एक ज्ञापन भेजा गया। इसमें जो मुख्य मुद्दा है कि 1962 में चाइना वार के बाद जो एक रोड की यहाँ पर शुरुआत हुई थी मीनस टू सोलन, और उस समय लोगों का यहाँ पर बड़ा भारी योगदान रहा था, यहाँ के किसानों का, नौजवानों का और यहाँ पर जो राजनीतिक लोग भी थे। मगर उससे आज 60 साल के बाद भी आज ये स्थिति है कि इसमें 1 फुट भी ये जो सड़क है ये चौड़ी नहीं हुई। अगर हम पूरे हिमाचल में टोटलिटी में जितने हमारे रोड्स हैं उसके अंदर देखें कि जो सिरमौर जिला है इसमें जो पर कैपिटा जो एक्सीडेंटल रेट है और जो डेथ रेट है वो 1 ऑफ द हाईएस्ट है। हमारे बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो आज इसलिए क्योंकि ये सड़कों के जो हालात है जो इस समय उसमें क्रैश बैरियर नहीं है और बाकी जो समस्याएं हैं उस पर कोई भी कुछ नहीं होता, जो गड़े पड़े हैं वो सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। तो आज यह मुख्य रूप से जो 3 मांग यहाँ पर उठी है कि फाइनली जो 69 रोड
केंद्रीय सरकार ने घोषित किए थे हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे के लिए, जो अभी शॉर्ट लिस्ट होकर के 9 रह चुके हैं और उसमें प्रमुखता से एक ये सोलन मीनस रोड है। इसको हिमाचल सरकार केंद्रीय सरकार के सामने एक सबसे बड़ी प्राथमिकता से ले जाए। कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो कृषि एक रोजगार सृजन का केंद्र बन जाती है। इसी तर्ज पर कार्य करते हुए सिरमौर जिला में आमवाला गांव में राहुल चौहान ने फूलों की खेती अपनाकर एक अतुल्य आमवाला के नाम से फूलों का विक्रय केंद्र स्थापित किया है। यहाँ पर अपने उगाए फूलों के अलावा भी अन्य स्थानों से फूलों को लेकर विक्रय किया जाता है। इससे उन्हें भी अच्छी आमदनी हो रही है और साथ ही अन्य ग्रामीणों को भी एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। राहुल चौहान ने बताया कि उन्होंने एक नर्सरी लगाई है जिसमें कई प्रकार के फूल लगाए हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर उन्होंने विक्रय केंद्र खोला है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। एक नर्सरी शुरू करी है जी, और इस नर्सरी में अभी जो शुरुआत है वो हमने फूलों से की है। तो जितने भी हमारे सीजनल जितने प्लांट्स होते हैं और जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, इनका उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है, पैदावार की जाती है, ताकि सस्ते से सस्ते पौधे जो हैं वो हम यहाँ लोकल मार्केट में लोगों को प्रोवाइड करवा पाएँ। तो अभी हमें ये ओपन किए हुए 2 महीने का टाइम हो गया है। जो सर्दियों वाले जितने भी प्लांट्स थे वो हमने लगाए थे, पर हमें उतनी उसमें सक्सेस नहीं मिल पाई, क्योंकि हर चीज़ के लिए जी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अभी धौलाकुआं वालों के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, और जो ये समर वाले जितने भी आपके सीजनल फ्लावर्स हैं, तो उनकी देख रेख में, उनकी गाइडेंस में हमने सबकी जो है जर्मिनेशन शुरू कर दी है। सीडलिंग्स हमारे पास हो चुकी हैं और बहुत जल्दी आपके पास आमवाला में समर सीज़न के जितने भी फूल होते हैं वो आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। के बारे में बताना चाहता हूँ कि उद्यान विभाग द्वारा ये पुष्प क्रांति योजना के अंतर्गत किसानों के उत्थान के लिए कई स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत किसान बागवानों को पॉली हाउस और खुले में फूलों की खेती के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है, जैसे कि कार्नेशन, जरबरा, रोज़, गुलाब, लिलियम, और जो खुले में खेती करने के लिए गेंदा और क्राइसैंथेमम, इनकी को तैयार करने के लिए विभाग द्वारा इनको सहायता राशि प्रदान की जाती है। इससे ज़्यादा उद्यान विभाग की बागवानी विभाग द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भरपूर फायदा लें और अपनी आय में आमदनी। हिमाचल के धर्मशाला में 17वीं तिब्बती संसद का 5वां सत्र शुरू हुआ। इस 10 दिवसीय सत्र की अध्यक्षता स्पीकर खेम्पो सोनम तेनफेल और डिप्टी स्पीकर डोलमा सेरिंग की अध्यक्षता में संसद के सदस्य और संबंधित विभागों के सचिव भी शामिल रहे। संसद में हाल के वर्षों में तिब्बत समर्थकों की बढ़ती और मजबूत होती संख्या को स्वीकार किया गया और तिब्बत पर महत्वपूर्ण विधायिकाओं का उल्लेख किया। अध्यक्ष ने निरंतर और दृढ़ प्रयास की याचना करते हुए प्रत्येक सहभागी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। दलाई लामा के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा दीर्घ जीवन की प्रार्थना की पेशकश के साथ 5वें सत्र के उद्घाटन के दिन को एक सुखद और शुभ संयोग के रूप में परिभाषित करते हुए अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेनफेल ने परम पावन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक तिब्बती के समर्पित प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। हिमाचल के चंबा में चूरा विधानसभा की सनवाल पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों की हालत आज भी बद से बदतर है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक गाड़ियों के लिए सड़क नहीं बनाई गई है। लोगों को 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंचना पड़ता है। अब जहां पर गांव के लिए पैदल चलने के लिए सड़क होती है, वहां पर ग्राम पंचायत द्वारा पक्का पथ बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि ग्रामीणों को वहां आने जाने में कोई परेशानी ना हो। बुजुर्ग हो चाहे स्कूली बच्चे हों, सभी रोजाना यहां से आते जाते हैं, लेकिन यहां आना जाना लोगों के लिए काफी मुश्किल है। अन्याय, हर काम के बारे में हमारी अन्याय हो रही है, क्योंकि भात भेद से हर काम हो रहा है और एक काम को 10 बार उखाड़ कर दोबारा वहीं उसको काम करते हैं। और जहां हमारे कामों की जरूरत है वहां कोई काम अभी तक, मेरी तो कम से कम कितने साल उम्र हो गई, 50-55 साल की उम्र है,
तो ये रास्ते देख लो, हमारे जो रास्ते हैं देखने की चीज़ है, तो रास्ते के हालात हमारी देख लो। हमारे भी रास्ते होने चाहिए, क्योंकि जब हम सरकारी आदमी हैं, सरकार जब सबके लिए देती है सरकार, तो सबके लिए देना चाहिए। ये तो अन्याय की बात है। हम तो सरकार से यही न्याय चाहते हैं कि न्याय देखकर काम हो, तो हम तो इसमें बहुत सुस्त। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।